सनातन धर्म में 18 महापुराणों का वर्णन है और उन्हीं में से एक है गरुड़ पुराण। ये एक पवित्र प्राचीन ग्रंथ है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है। इसे इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति देने वाला माना जाता है, इसीलिए लोग इसे अपने फैमिली मेंबर्स की मृत्यु के बाद सुनते हैं। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ विष्णु जी के वाहन थे। गरुड़ ने एक बार विष्णु जी से इंसानों की मृत्यु के बाद उनकी यमलोक यात्रा, सारे कर्मों के फल और पाप की सजा के बारे में बहुत से रहस्यमयी सवाल पूछे थे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ के सवालों के जवाब में जो ज्ञान से भरा उपदेश दिया था, उसी उपदेश को इस ग्रंथ में समझाया गया है। गरुड़ के सवालों की वजह से ही भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद की स्थिति को बताया, इसीलिए इसे गरुड़ पुराण कहा जाता है। ब्रह्मा जी के कहने पर वेद व्यास ने इस ग्रंथ को लिखा। गरुड़ पुराण 2 भागों में लिखा गया है, पूर्व खंड और उत्तराखंड। पूर्व खंड में विष्णु भगवान की भक्ति और उपासना के तरीकों को डिटेल में समझाया है। इसमें ज्ञान, संन्यास, दान, तप, यज्ञ और सेल्फलेस होकर कर्म करने की इंपॉर्टेंस को समझाया गया है। इसी के साथ इसमें ज्योतिष विद्या, आयुर्वेद और नीति का सार भी है, इसीलिए इसे आचार खंड भी कहते हैं। गरुड़ पुराण का 90% हिस्सा पूर्व खंड में ही लिखा हुआ है। उत्तराखंड में इंसानों की मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसे प्रेत खंड भी कहते हैं। इसमें मरने के बाद मनुष्य की आत्मा का क्या होता है, कौन सी योनि में उसका पुनर्जन्म होता है, यमलोक से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है और मरने वाले का श्राद्ध कैसे करना चाहिए, इसे डिटेल में समझाया गया है। उत्तराखंड में गरुड़ पुराण का 10% हिस्सा लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण से हम मृत्यु के बाद के जीवन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। धरती से मुक्त होकर आत्मा की आगे की यात्रा को इसमें डिटेल में बताया गया है। हिंदू धर्म की माने तो शरीर से निकलने पर आत्मा कर्म और धर्म के बताए गए प्रिंसिपल पर एक बदलाव की यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण इस यात्रा के अलग अलग लेवल को बताता है, जिसमें सांसारिक जीवन के दौरान उसके कर्मों और विचारों के आधार पर आत्मा को अलग अलग जगह से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में दिए हुए उपदेश कर्म के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कर्म और उसके फल का नियम ही आत्मा की डेस्टिनी को तय करता है। पुराण इस बात पर जोर देता है कि हर एक काम, विचार और इरादा आत्मा पर एक छाप छोड़ता है, जो उसके बाद के जीवन में उसका रास्ता तय करता है। पॉजिटिव काम और सोच का रिजल्ट आत्मा के फेवर में होता है, जबकि नेगेटिव काम और सोच से उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस तरह गरुड़ पुराण एक मॉरल गाइड के रूप में काम करता है, जो इंसानों को धार्मिक जीवन जीने और मृत्यु के बाद एक सुखद यात्रा कंफर्म करने के लिए धार्मिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए एनकरेज करता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक को भी डिटेल में समझाया गया है, वो जगह जहां आत्माएं अपने कर्मों का नतीजा भोगती हैं। स्वर्ग को आनंद और आध्यात्मिक संतुष्टि के एक खूबसूरत जगह के रूप में दर्शाया गया है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका बिहेवियर दूसरों के प्रति अच्छा है और वो सेल्फलेस होकर इस दुनिया में रहते हैं। वहीं नरक को सजा देने वाली जगह के रूप में दिखाया गया है, जहां पापी आत्माएं अपने नीच कर्मों के लिए दर्दनाक सजा भुगतती हैं। अपने इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा के भाग्य को आकार देने में एथिक्स और मॉरलिटी के इम्पोर्टेंस को बताता है। आत्मा के रास्तों का वर्णन करने के अलावा गरुड़ पुराण मरने वाले की अगले जन्म की यात्रा को सुखद बनाने के लिए उसके परिवार के लोगों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों और संस्कारों का भी तरीका बताता है। अंतिम संस्कार, दाह संस्कार अनुष्ठान और पूर्वजों को प्रसाद देना, ये सभी पुराण में बताया गया है, ताकि मरने वाले का सम्मान हो सके और उनकी आत्मा की यात्रा में कोई समस्या न आए। इन संस्कारों को ईमानदारी और भक्ति के साथ करके जीवित लोग मरने वाले को आशीर्वाद देना चाहते हैं और उनकी आत्मा की मुक्ति की कामना करते हैं। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद के जीवन को गहराई से समझाता है और धरती से अलग आत्मा की यात्रा के रहस्यों का खुलासा करता है।
कर्म, स्वर्ग, नर्क और अंतिम संस्कार की खोज के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की राह पर ले जाता है। धार्मिकता के सिद्धांतों का पालन करके और गुजरे हुए लोगों का श्रद्धा पूर्वक सम्मान करके व्यक्ति परलोक की जटिलताओं से निपट सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। धर्म जीवन जीने का धार्मिक तरीका है। ये एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हिंदू फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी में गहराई से समाया हुआ है। जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, धर्म इंसानों के लिए सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीने के लिए एक प्रिंसिपल के रूप में काम करता है। गरुड़ पुराण में धर्म को नैतिक कानून के रूप में दिखाया गया है जो दुनिया में मैनेजमेंट और धार्मिकता को कायम रखता है। इसमें मॉरलिटी, ड्यूटीज, एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इंसानों के एग्जिस्टेंस के बहुत से पहलू शामिल हैं। धर्म केवल रूल्स या कमांड्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल है जो अलग अलग जगह और सिचुएशन के लिए होता है। धर्म एक इंसान के कर्तव्यों और उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपना जीवन जीने पर जोर देता है, जिसे स्वधर्म के रूप में जाना जाता है। हर एक इंसान जाति, कर्म और लाइफ की स्टेज के बेस पर रोल और कर्तव्यों के साथ पैदा होता है। इन कर्तव्यों को ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ पूरा करके इंसान समाज की भलाई में योगदान देता है और दुनिया में बैलेंस बनाए रखता है। गरुड़ पुराण में हम धर्म के मल्टी डायमेंशनल नेचर को जान सकते हैं और ये पर्सनल बिहेवियर, फैमिली रिलेशन, सोशल इंटरेक्शन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होता है। यह धार्मिक जीवन जीने के लिए सच्चाई, दया, विनम्रता और सेल्फ डिसिप्लिन जैसी क्वालिटीज पर जोर देता है। धर्म में सोसाइटी के अलावा नेचर का मैनेजमेंट भी शामिल है। गरुड़ पुराण में एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी और नेचर के बैलेंस की सुरक्षा करना भी जरूरी बताया है। धर्म के इस पहलू से हमें ये पता चलता है कि दुनिया के सभी जीवों में एक आपसी कनेक्शन है और इन सभी को पृथ्वी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी निभाना कितना जरूरी है। कर्म का कॉन्सेप्ट हिंदू मान्यताओं में धर्म के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे पास्ट में किए गए कर्मों पर डिपेंड करता है। अपने कर्मों को धर्म के साथ जोड़कर हम एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। धर्म जीवन की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना मॉरल वैल्यूज के साथ करना सिखाता है। गरुड़ पुराण में अधर्म पर धर्म की विजय और धर्म के मार्ग से भटकने के परिणामों को दर्शाने वाली कई कहानियां हैं। ये कथाएं इंसानों को मुश्किल सिचुएशन और डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी अपनी मॉरल वैल्यूज को बनाए रखने के लिए इंस्पायर करती है। इंसानों के कर्म के अलावा धर्म में सामाजिक न्याय और समाज में इक्वालिटी और दया को बढ़ावा देना शामिल है। गरुड़ पुराण समाज के सभी लोगों के साथ, चाहे उनकी कास्ट, जेंडर या सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो, सही तरीके से बिहेव करने की सीख देता है। ये भेदभाव और शोषण को भी पाप की श्रेणी में रखता है। धर्म केवल एक धार्मिक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि लाइफ जीने की एक फिलॉसफी है जो लोगों को मॉरलिटी, सोशलिटी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाता है। धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर और उसकी वैल्यूज को अपनी लाइफ में फॉलो करके कोई भी ज्यादा से ज्यादा भलाई में योगदान दे सकता है और अपनी लाइफ खुशहाल बना सकता है। अपनी स्पिरिट को डेवलप करना और अपने आप को पहचानना ही धर्म का गोल है। ब्रह्मांड, विज्ञान और पौराणिक कथाएं गरुड़ पुराण में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि यह प्राचीन ग्रंथ 8वीं और 10वीं सदी के बीच रचा गया था, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड के नेचर, उसके एग्जिस्टेंस और ब्रह्मांड की व्यवस्था को गहराई से समझाता है। गरुड़ पुराण हिंदू ब्रह्मांड की साइंस में पाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को उजागर करते हुए यहाँ रह रहे हर एक जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की डेवलपमेंट साइकिल को दिखाता है। ये ब्रह्मांड बहुत सी लेयर्स का एक स्ट्रक्चर है और अपने अंदर अलग अलग जगह और डायमेंशंस को समेटे हुए है। हर एक डायमेंशन के अपने रूल्स हैं, जिसमें अलग अलग तरह के जीव, देवता और राक्षस रहते हैं। हिंदू ब्रह्मांड के साइंस में युग का भी एक कॉन्सेप्ट है जो ब्रह्मांड के इवोल्यूशन की साइकिल को दिखाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक हर युग एक स्टार्टिंग और एंडिंग फेज के पैटर्न को फॉलो करते हैं और हर युग की अपनी यूनिक क्वालिटी और टाइम पीरियड होता है। गरुड़ पुराण में 4 मेन युग बताए गए हैं,
सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में पिछले युग से कम क्वालिटीज हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ब्रह्मांड के ओरिजिन और इसके डेवलपमेंट की स्टडी भी बताई गई है। ये ब्रह्मांड इस सृष्टि की सबसे बड़ी चेतना माने जाने वाली ब्रह्मा की दिव्य इच्छा से बना है। उन्हीं की एनर्जी से ही लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्रकट हुए। इन एलिमेंट से ही ग्रह, गैलेक्सी और संसार बनते हैं, जो ब्रह्मांड के मुश्किल स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। इस ब्रह्मांड को आकार देने में पौराणिक कथाएं इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। गरुड़ पुराण में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो ब्रह्मांड की व्यवस्था में देवताओं, राक्षसों, इंसान और बाकी के जीवों के बीच के काम को क्लियर करती हैं। ये कहानियां केवल देवता और राक्षसों के कर्मों की कथा ना होकर ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट्स और स्पिरिचुअलिटी की सच्चाई को भी रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर गरुड़ पुराण में महासागर के मंथन की कहानी है, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, जिसमें देवता और राक्षस अमरता का अमृत निकालने के लिए साथ में आते हैं। यह पौराणिक कहानी अच्छाई और बुराई की ताकतों और ब्रह्मांड को बनाए रखने वाले ब्रह्मांडीय संतुलन के बीच के स्ट्रगल को दिखाती है। गरुड़ पुराण में इंसानों के लिए नरक और उनके कर्मों की सजा का भी कॉन्सेप्ट है। जिन आत्माओं ने अपनी लाइफ के दौरान गलत कर्म किए हैं, उन्हें अलग अलग नरक लोकों में सजा भुगतनी पड़ सकती है, जहां वे पुनर्जन्म लेने से पहले अपने पापों के लिए शुद्धिकरण और प्रायश्चित से गुजरती हैं। गरुड़ पुराण में नरक को लोगों की एक सीरीज के रूप में दिखाया गया है, जिसमें हर एक लोग एक स्पेसिफिक पाप और अपराध के लिए बनाया गया है। इन लोगों को अलग अलग देवताओं द्वारा संभाला जाता है और इनमें राक्षसी जीव और सजा देने वाले लोग रहते हैं और पापी आत्माओं का सामना इन्हीं से होता है। गरुड़ पुराण में नरक के आर्किटेक्चर और ज्योग्राफी को डिटेल में बताया गया है। ये एक बड़ी भूल भुलैया है, जिसमें तेज लहरों की नदियां, उबलती झीलें और लोहे, तांबे और अन्य धातुओं से बने बड़े पहाड़ हैं। यहाँ की जमीन बंजर है और यहाँ जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। गरुड़ पुराण में नरक को बहुत अच्छे से समझाया गया है। नरक वो जगह है जहाँ इंसान की आत्मा मरने के बाद पहुँचती है। वहाँ पापियों को उनके कर्मों के आधार पर कठोर सजा का सामना करना पड़ता है। नरक में दी जाने वाली सजा बहुत भयानक होती है, जिसमें पिघली हुई मेटल की कढ़ाई में उबालने से लेकर क्रूर जानवरों द्वारा फाड़ दिए जाने तक शामिल है। मृत्यु के देवता यम ही नरक के राजा हैं, जो मृत्यु के बाद आत्माओं के लिए न्याय और सजा के प्रोसेस तय करते हैं। यम एक ऐसे देवता हैं जिसे गरुड़ पुराण में बहुत भयानक दिखाया गया है। उनके पास एक छड़ी और फंदा रहता है, जिनसे ये साबित होता है कि मरने के बाद इंसान की आत्माओं पर उन्हीं का हक है। मरने के बाद आत्मा को यम के दिव्य दूत न्याय के यम यमलोक ले जाते हैं। यहाँ आत्मा अपने सांसारिक जीवन के दौरान किए गए अपने कर्मों की मुश्किल परीक्षा से गुजरती है। हर एक कर्म को बड़ी सावधानी से परखा जाता है और न्याय के लिए लौकिक तराजू पर तौलकर फैसला किया जाता है। इसके बाद ही ये तय होता है कि आत्मा को कहाँ स्थान मिलेगा। जिन लोगों ने पुण्य कर्म किए हैं, उन्हें स्वर्ग लोक में सुख के साथ पुनर्जन्म का इनाम मिलता है, जबकि नेगेटिव कर्मों के बोझ से दबे लोगों को तब तक नरक लोक में सजा भोगनी पड़ती है, जब तक कि उनके पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता। हालांकि गरुड़ पुराण भी सच्चे पश्चाताप, प्रायश्चित और भगवान के लिए समर्पण के जरिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता बताता है। नरक में सजा भुगतने वाली आत्माओं को स्पिरिचुअल प्रथाओं और धार्मिक काम के जरिए खुद को शुद्ध करने और आत्मा को शुद्ध करने का मौका मिलता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग नरक बताए गए हैं। हर नरक में आत्मा के जीवन में किए गए हर पाप की अलग सजा है। ये नरक और सजा इंसान के बुरे कर्मों के ही नतीजे हैं, जिससे अगली योनि में वो एक धार्मिक इंसान बने और मोरालिटी को इम्पोर्टेंस दे। गरुड़ पुराण में बताए गए नरकों में से कुछ इस प्रकार हैं। तमिस्त्रहा, ये नरक उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं और गुस्से में वो दूसरों के साथ हिंसा करते हैं। यहाँ पापियों को क्रूर जानवरों और राक्षसों द्वारा सजा दी जाती है, जो उनके शरीर के हर अंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अंधतामिस्त्रहा, यह नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों को टॉर्चर करते हैं। यहाँ पापियों को अंधा कर दिया जाता है।
और उन्हें अंधेरे में भटकने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें अपने ही बुरे कर्म और उनके नतीजे बार बार दिखाए जाते हैं। वे लगातार अपने डर से परेशान रहते हैं। रौरवः, ये नर्क चोरी और बेईमानी करने वाली आत्माओं के लिए होता है। रौरव में लगातार सजा दी जाती है। पापियों को आग के गड्ढों में फेंक दिया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। महारौरवः, यह नर्क उन लोगों के लिए है जो विश्वासघात करते हैं और किसी दूसरे की चीज को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पापियों को खौलते तेल में डुबोया जाता है और उग्र हथियारों से राक्षसों द्वारा पीड़ा दी जाती है। कुंभिपाकः, यह नर्क उन लोगों के लिए है जो कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते। वो हर बार ज्यादा की डिमांड करते हैं। इस नर्क में पापियों को उबलते तेल या पानी से भरे बर्तनों में जिंदा पकाया जाता है, जो उनके लालची भूख का प्रतीक है। कालसूत्रः, ये नर्क उन आत्माओं के लिए है जिन्हें अपनी वासना पर कंट्रोल नहीं होता और अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं। कालसूत्र में आत्मा को तेज दर्द दिया जाता है। यहाँ पापियों को लोहे से बनी रस्सियों से बांधा जाता है और जलते अंगारों के पार घसीटा जाता है। असिपत्र वनः, यह नर्क उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं या मारते हैं। इस नर्क में जंगली जानवर पापियों का पीछा करते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उन्हें उसी दर्द का एहसास कराया जाता है जो उन्होंने निर्दोष प्राणियों को दिया था। सुकरमुखः, ये नर्क उन लोगों के लिए है जो अपने टीचर और मेंटर के साथ विश्वासघात करते हैं। सुकरमुख में पापियों को गंदगी और मलमूत्र से भरे गड्ढों में फेंक दिया जाता है और उन्हें अपनी ही दुर्गति में डूबने के लिए मजबूर किया जाता है। तप्त कुंभः, उन लोगों के लिए है जो देवताओं को बुरा भला कहता है और पवित्र परंपराओं की इज्जत नहीं करते। तप्त कुंभ में तेज गर्मी होती है। यहाँ पापियों को खौलते पानी में डुबोया जाता है और ऐसा दर्द दिया जाता है जो सहा नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण में हर नर्क को एक कथा से बताया गया है, जिसे पढ़कर इंसान अपने जीवन में उन कर्मों से दूरी बनाकर रख सकता है जो उसके और दूसरे के लिए एथिकली सही नहीं है। अगर आप गरुड़ पुराण के रहस्यों को और डिटेल में सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो पसंद आया हो।